हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर पर जो कोड लिखा होता है उस कोड को हम कैसे वेरीफाई करें कि यह कितनी वोल्टेज का है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में वेरिएस्टर की पूरी जानकारी मैंने दी है उसमें कि वेरिएस्टर किस तरह से काम करता है और एक्चुअल में इसका काम क्या होता है और किस तरह से हमारी पीसीबी को प्रोटेक्ट करता है। शॉर्ट में मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि वेरिएस्टर जो है वो वोल्टेज डिपेंडिंग रजिस्टर है जो वोल्टेज पर निर्भर होकर कार्य करता है। इसके सिंबल कुछ इस तरह से हमें दिखाई देते हैं। इसका यूज हम ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में इसका यूज करते हैं और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है कि जब इसमें वोल्टेज बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस जो है कम हो जाता है और इसी तरह से यह हमारी पीसीबी में वर्क करता है। दूसरा दोस्तों, इसका उपयोग हम पीसीबी में पैरेलल तरीके से हम इसका यूज करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि वेरिएस्टर पर लिखे हुए जो कोड जो नंबर्स होते हैं उनको हम कैसे रीड करें कि यह कितनी वोल्टेज का है। तो दोस्तों एक हम नंबर लेते हैं जो है हमारा 10D561 के। तो इसमें है हमारा जो 10 है, 10 इसका डायामीटर है, इसका डायामीटर है जो हमें यह बताता है कि इसकी साइज क्या है। नॉर्मल जो हमारे डायामीटर्स होते हैं वो हमारा 7, 5, 10, 14, 18 एंड 20 कुछ इस तरह से लिखे हुए दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा हमारा 20 का होता है इसका डायमीटर, जो बड़े बड़े सर्किट्स में हम इसका यूज करते हैं। तो पहला जो नंबर होता है वो होता है हमारा डायमीटर। दूसरा होता है हमारा टाइप। ये हमारा टाइप है कि यह किस तरह का बना है, मतलब इसकी जो आकृति है वह किस तरह की है। तो डी का मतलब होता है डिस्क टाइप। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है डिस्क टाइप और एक होता है हमारा स्क्वायर टाइप। स्क्वायर टाइप भी हमें देखने को मिलता है बट स्क्वायर टाइप बहुत कम यूज होता है। तो जो डिस्क टाइप है उसके हम डायमीटर को कुछ इस तरह से समझ लेते हैं कि इसकी जो बनावट है वो कितनी है और इससे हम अपने डायमीटर को पता लगा लेते हैं। और जो हमारा स्क्वायर टाइप होता है उसको हम इस तरह से मापते हैं, इस तरह से उसको हॉरिजॉन्टली मापते हैं इसका जो डायमीटर है वो किस तरह का होगा। तो 10 का मतलब होगा डायमीटर पहले अंक का। दूसरा होगा टाइप, इसका बना कैसा है। तो एक होता है हमारा डिस्क टाइप और एक होता है स्क्वायर टाइप। इसके बाद जो लास्ट में दिखाई दे रहा है ये होता है हमारा टॉलरेंस। टॉलरेंस दोस्तों आपको अधिकतर के लिखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये टॉलरेंस 3 तरह की होती है इसके अंदर। के का मतलब होता है 10% का इसमें वेरिएशन है। एक होता है हमारा एल जो होता है हमारा 50% का इसमें वेरिएशन है और एक होता है हमारा एम जिसका वेरिएशन 20% होता है। तो 3 तरह से हमें इनका टॉलरेंस दिखाई देता है लास्ट में। अब हम बात करते हैं इस नंबर की। ये नंबर क्या है दोस्तों? ये नंबर ही हमारे वोल्टेज को बताता है। जैसे इसमें लिखा है 561। अब इसको हम वोल्टेज में कैसे निकालेंगे? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो 561 की जगह पर हम इंटू 10 की पावर 1 करेंगे। मतलब ये है कि इसका जो वोल्टेज होगा वो होगा हमारा 560। 1 है, एक 0। यदि दोस्तों यहाँ पर 2 लिखा होता है, ऐसा लिखा होता 562, तो ये हमारा होता 56 इंटू 10 की पावर 2। मतलब ये है कि इसको हम इस तरह से इसके वोल्टेज को लिखते हैं। ये जो लास्ट का नंबर होता है वह हमारी वोल्टेज की 10 की पावर को दिखाता है। इस पर यदि 1 लिखा है तो एक 0 होगा और इसके बाद यदि इस पर ये लास्ट का यदि इस पर 2 लिखा हुआ है तो ये हमारा 20 होगा। इस तरह से हम इस नंबर को वोल्टेज निकालते हैं। अब मान के चलें आपके पास एक वेरिएस्टर है जिसका नंबर लिखा है 47, वोल्टेज की बात कर रहा हूँ मैं, 470। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे कि 47 इंटू 10 की पावर 0, यानी कि ये 47 इसका वोल्टेज तक ही वेरी करेगा। ठीक है, तो हम इस तरह से किसी भी एमओबी की उसके वोल्टेज का पता लगाते हैं। एक और देखते हैं जिस पे लिखा हुआ है 20D471 के। मतलब ये है, ये 20 इसका डायमीटर है, डी इसका डिस्क टाइप बना हुआ है, के इसका टॉलरेंस है जो प्लस माइनस 10% वेरी करता है। इसके बाद हमारा 471, इसका मतलब है हमारा 47 इंटू 10 की पावर 1, यानी कि 470। ये हमारा वोल्टेज है। ठीक है दोस्तों।
इस तरह से हम किसी भी वेरिएस्टर की उसकी वैल्यू का पता लगा लेते हैं। आपको केवल इसी नंबर को नोट करना है। आपको जो नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसी नंबर को हमें नोट करना होता है। हाँ, नंबर्स आगे पीछे भी लिखे हो सकते हैं, बट आपको विशेष जो इसका इम्पोर्टेंट नंबर है वो इसका यही नंबर होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।